आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सीतायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम 13 चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जहां हम जानेंगे सीता का त्याग, कि सीता माता ने लंका में जाने में कितने त्यागों का सामना किया, क्या क्या उन्होंने सहा और क्या क्या हुआ वहां जाकर। तो अभी जब लास्ट चैप्टर में हमने छोड़ा था कि जो सोमा कहानी बता रही है, तो अनुसया की माँ वापस अपने आश्रम में आ जाती है और उस रात अनुसया बहुत परेशान रहती है। और जब अगली सुबह वो तैयार होके जाते हैं सोमा के पास, तो अभी तक जो सोमा कहानी सुना रही थी ना, बहुत प्रेम के भाव से, बहुत नर्म उससे सुना रही थी, लेकिन अचानक उसकी आवाज़ में बहुत कठोरता आ गई, क्योंकि अब वो खुद माँ के उस दर्द को महसूस कर पा रही है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जब माँ लंका में गई तो माँ को क्या क्या किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो अनुसया की माँ बैठी हुई है और कुछ वहाँ के जो ऋषिवर थे वो भी आके पीछे कुटिया में बैठ जाते हैं। और सोमा बोलना शुरू करती है और बताती है कि ये वो समय है जब मैं बहुत परेशान थी यहाँ पे कि माँ के साथ क्या क्या हो रहा है, और माँ वहाँ पे लंका में गई है, वहाँ सब कुछ हो रहा है। और ये सब बातें कभी भी जो महल के बाकी लोग तो सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि सब लोग सिर्फ अपने श्री राम जी के, अपने राजा की उपलब्धियों को सुनना चाहते हैं कि हमारे महाराज ने कितना कुछ किया, वनों में गए। कोई सीता माता की कहानियों को सुनना भी नहीं चाहता। तो अनुसया सुनती है उस सब की बातों को और सोमा की आंखों में देखती रहती है, उस दर्द को महसूस भी कर पाती है कि सोमा कितने दर्द से सब कुछ बता रही है। और सोमा बताती है कि माँ हमेशा बोलती थी कि ये बातें शायद कभी सामने नहीं आएंगी, पर ये कभी ना कभी सामने ज़रूर आएंगी, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब स्त्रियों की कोई कदर भी नहीं करेगा, उनको कोई पूछेगा नहीं, कोई उनको बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन जब ये वाली बातें, जब ये ज्ञान सामने आएगा, तब लोग समझ पाएंगे कि स्त्रियां कभी कमज़ोर थी ही नहीं, सिर्फ हमारा दृष्टिकोण ऐसा था उनकी तरफ कि हम उनको कमज़ोर समझते थे। तो अनुसया देखती रहती है, उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। और सोमा बताती है कि ये सब कहानी, ये सब बातें मुझे भी माता ने कभी नहीं बताई। इवन माता ने ये सब बातें श्री राम जी को भी कभी नहीं बताई कि वहाँ पे उनके साथ क्या क्या हुआ था। ये सब बातें माता ने सिर्फ हनुमान जी को बताई थी। हनुमान जी माँ के लिए एक बालक के समान थे, जो माता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक सबसे प्रिय बालक, जो अगर माँ को कुछ चाहिए तो वो सृष्टि के किसी भी छोर से, किसी भी पॉइंट से कुछ भी लाने को तैयार है, सिर्फ माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हनुमान जी ने ही सोमा को बताई है। माँ तो नहीं चाहती थी कि बातें कभी उनके सामने आए, कि वो अपनी गुणगान या अपनी उपलब्धियाँ नहीं बताना चाहते थे, पर समय की ज़रूरत के हिसाब से हनुमान जी ने सब बताया। और सोमा बोलते कि मुझे लगता है कि शायद आप दोनों आज इस कहानी को जानने में मालूम पड़ती हो कि आप दोनों को भी इस कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपनी कहानी बताना फिर शुरू करती है कि जब रावण ने माँ का हाथ पकड़ा और खींचा अपनी तरफ, तो माँ बहुत ज़ोर से चिल्लाई और तभी उनका श्री राम जी से संपर्क टूट गया। और तब पहली बार ऐसा था कि अब तक हमने क्या सुना था, सीता माँ बिल्कुल प्रेम की देवी है, बिल्कुल नरम स्वभाव, सबको प्यार देना, किसी के दुख किसी और के आंसू माँ की आंखों से आ रहे हैं। लेकिन तब पहली बार ऐसा हुआ कि माँ को गुस्सा आया, जो माँ ने अपनी प्रवृत्ति में पहली बार परिवर्तन देखा कि मैं चिल्ला रही हूँ। मैं उनके शरीर से एक अंगारे की आग जैसा तेज निकल रहा था, जिससे रावण ने उनका हाथ भी छोड़ दिया, वो पकड़ भी नहीं पाया, इतना ज़्यादा वो अग्नि उनके शरीर से दिख रही थी। और माँ मन में सोच रही है कि इसका मतलब रावण में कितनी ज़्यादा नकारात्मकता है, कि चाहे एक इंसान में कितना भी प्रेम हो, वो भी उससे नहीं बच पा रहा, उसके सिर्फ हाथ भर लगाने से ही मुझ में इतना क्रोध आ रहा है। तो और जो जबकि वो ऐसा कभी करती भी नहीं थी। तो मन ही मन उन्होंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, और वो शांत सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकती थी, श्री राम जी के शब्दों से, श्री राम जी की स्मृतियों को याद करके। तो उनके मन ही मन में वो सब बातें दोहराती हैं कि कैसे श्री राम जी समझाते हैं उनको कि तुम्हें खुद एक धैर्य की देवी हो, कि तुम हर स्थिति में शांत रह सकती हो, सिर्फ शांत रहना है, सिर्फ देखने भर से सब कुछ शांत हो जाएगा, कि अपने आप को उस स्थिति में नहीं लेकर जाना। तो ऐसा माँ अपने मन में याद करती है उनकी बातों को, और धीरे धीरे बिल्कुल शांत होना शुरू करती है। और फिर रावण को बोलती है कि तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, मेरी बिना मर्जी कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, तो तुम कभी ये मत सोचना कि तुम मुझे बंदी बना लोगे। मैं कभी बंदी ना तो थी, ना कभी बनूंगी, अपनी इच्छा से मैंने इस चीज़ को स्वीकार किया है। तो जैसे वो जा रहे हैं आकाश में इस तरीके से, तो माँ के मन में वो एक थॉट आता है, उस टाइम में डर आता है कि जब श्री राम जी कुटिया में आएंगे और मैं नहीं मिलूंगी तो वो क्या सोचेंगे, उनके मन पे क्या क्या बीतेगी, और मैं अभी ये जान भी नहीं सकती कि वो क्या क्या सोच रहे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर हूँ और हमारा संपर्क भी टूट चुका है। तो बहुत परेशान होती है। तो इतने में वो चिल्ला भी रही है, श्री राम जी का नाम भी ले रही है कि शायद उनको कहीं मेरे शब्द सुन जाएं, वो आ जाए मुझे बचाने के लिए, पर वो नहीं आ पाते क्योंकि उनका कोई संपर्क नहीं है अभी। तो इतने में ही जो माँ का एक मित्र है जटायु,
वो उनको बचाने के लिए दौड़ता है, पीछे उड़ता है, लेकिन रावण उसके भी पर काट देता है। तो माँ को बहुत दुख होता है कि मुझे बचाने के लिए मेरे मित्र ने प्राण अपने पंखों को काटना पड़ा उसके। तो लेकिन वो बोलते हैं कि माँ मेरी चिंता मत करो, युद्ध की अभी शुरुआत हुई है, ऐसा होगा, आगे जाके आपके अपने मित्रों को नुकसान पहुंचेगा, आपके अपने परिवारजनों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आप धरती पर क्यों आए हो, आपका क्या संकल्प है, आपने क्यों उन परिस्थितियों को स्वीकार किया है। सिर्फ उस बात को याद रखोगे तभी आप उस संकल्प को पूरा कर पाओगे। तो माँ बिल्कुल उन्हीं बातों को याद रखती है कि मैंने लंका में जाने का निर्णय क्यों लिया, सिर्फ मुझे उस निर्णय पे काम करना है और मैं उस पर काम करती रहूँगी। और वापस फिर रावण को बोलती है कि दुनिया में कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मुझे अब मेरे बिना मर्जी के मुझसे कोई कार्य करवा ले, तो कभी सोचना मत कि तुम मुझे बंदी बनाकर लेकर जा रहे हो। तो जैसे ही माँ वहाँ पहुँचती है लंका में, तो वो देख के हैरान हो जाती है कि लोग खड़े हैं स्वागत के लिए, रानियाँ हैं, सभी सेविकाएं हैं। और जैसे वहाँ महल में आगे बढ़ रही है माँ, तो शूर्पणखा यानी कि जो रावण की बहन है वो माँ के मुँह पे थूकती है और बोलती है कि तुमने मुझ पे वार किया था ना, तो इसका बदला है ये, कि तुमने उस दिन मेरे ऊपर कैसे वार करने का दुस्साहस किया। तो माँ बिल्कुल चुप रहती है, उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है और धीरे धीरे एक बगीचे की तरफ जाती है और देखती है कि ये कैसी जगह है। और वो चाह रही है कि मुझे कहीं बैठना है अभी एक जगह पे, और वहीं पे उनको एक अशोक का वृक्ष नज़र आता है और ऐसा लगता है कि मानो वृक्ष उनको अपनी तरफ बुला रहा है। तो माँ उस वृक्ष की तरफ जाती है और बैठ जाती है विश्राम करने के लिए। और देखो इतना सब कुछ किया रावण ने, फिर भी रावण की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि माँ को फिर से हाथ लगा पाए या उनको जंजीरों से बांध पाए। उसने कोशिश की पर वो ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि माँ में खुद इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ स्वयं अपने लिए कर सकती है। वो बैठती है तो बहुत सारी सेविकाएं आती है, सभी सेविकाएं ना बहुत अलग लगती है माँ को, कि वो उनको डरा रही हैं, उनके भाव बड़े अच्छे नहीं है। लेकिन उन सब में एक सेविका ऐसी होती है जो माँ को बहुत प्यार से देखती है, बहुत प्रेम देती है उनको, और बोलती है कि माँ आपके लिए मैं पानी लेकर आई हूँ, अब पानी पी लीजिए। तो पानी रखती है, तो माँ जैसे ही आराम से वृक्ष की टेक लेती है और बहुत सुकून महसूस करते हैं सिर्फ एक पल के लिए, कि मानो उन्होंने कि वृक्ष ने उनको पता नहीं क्या दे दिया हो। तो जैसे वो बैठती है, वो पानी की एक घूंट पीती है और वापस ध्यान करना शुरू करती है, क्योंकि उनको अब क्या करना है, श्री राम जी के साथ अपने संपर्क वापस बनाना है, क्योंकि वो उनके बिना तो नहीं रह सकती। जैसे वो अपना ध्यान में जाती है, उनके मन में बहुत विचार आते हैं, और सकारात्मक नहीं, सारे विचार नकारात्मक, कि श्री राम जी की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद वहाँ महल में क्या हाल हो गया और उनकी मृत्यु के जिम्मेदार वो हैं। ऐसे भयानक ख्याल आने शुरू होते, एकदम माँ अपनी आंखें खोल लेती है और तब उनको लगता है कि ये सब नकारात्मक विचार कैसे आ रहे हैं मेरे दिमाग में, मैं तो ऐसा नहीं सोच रही। तब उनको एहसास होता है कि जो यहाँ का जो हवा और पानी है ये बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। जो मैंने एक घूंट पानी भरा उसकी वजह से मेरा जितना शुद्धिकरण था अंदर का वो सब खराब हो गया, यानी कि जो मेरे शुद्ध विचार थे वो एक पल के अंदर ऐसे नकारात्मक हो गए। तो उनको समझ में आ गया कि जब तक मैं लंका में रहूँगी मैं कुछ खाया पी तो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ का जो खाना जो भोजन है वो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो थोड़ी देर बाद वो सेविका आती है और बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आई हूँ। तो माँ मना कर देती है कि मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी, आप इस खाने को ले जाओ। और माँ बहुत परेशान है, रो भी रही, क्योंकि उनको अब समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे वापस बातचीत करूँ। वो तब पार्वती माँ को याद करती है और बुलाती है माँ को कि माँ आप आओ, मुझे बताओ मुझे क्या करना है, अभी मैं परेशान हो गई हूँ। तो पार्वती माँ आती है, उनके सामने और बैठती है, समझाती है कि देखो जो रावण है उसके अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह, और वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है लोगों से। तो इन सब को आपको ख़त्म करना है, और ये शारीरिक युद्ध नहीं होगा, ये मानसिक युद्ध होगा, यानी कि आपको इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है उस प्रेम का बीज बोकर, क्योंकि सिर्फ प्रेम में ही इतनी शक्ति है कि वो सारे विकारों को मिटा सकता है। तो आपको उसके हृदय में उतर के, उसके विचारों में उतर के उस प्रेम के बीज को बोना है सिर्फ। तो माँ सोचती है कि सब कुछ मैं कैसे करूँगी, क्योंकि रावण खुद बहुत शक्तिशाली है, वो विचारों में बहुत जल्दी फेर कर सकता है, मंत्रों का उपयोग कर सकता है, तो मैं कैसे उससे जीतूंगी। पर पार्वती माँ बोलती है कि करना आपको सिर्फ यही है, जो शारीरिक युद्ध होगा वो श्री राम जी अपने आप करेंगे, आपको तो सिर्फ एक जो मानसिक उसके दिमाग में जाके, हृदय में जाके एक प्रेम का बीज बोना है सिर्फ। तो माँ का यही कार्य है सिर्फ करने के लिए। तो माँ बोलती है कि ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को करूँगी। तो जैसे पार्वती माँ वहाँ से जाती है, माँ ध्यान से फिर बाहर आती है, तो रावण माँ के सामने आता है और बहुत ज़ोर से हंसता है। वो तो जीत गया ना एक तरीके से, कि वो तो माँ को उठा के ले आया, जो उसका पर्पस था पूरा हो गया, कि उसको लगता है कि उसको पता है कि शक्तिशाली औरत है और वो भी उससे तभी बहस करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, कि कहीं ना कहीं अगर पराजित करेगा तो वो शक्तियाँ भी रावण के पास आ जाएंगी, उसको पता है इस चीज़ के बारे में। पर जैसे रावण आता है बहुत ज़ोर से हंसता और मतलब बहुत मजाक बनाता है इस चीज़ के लिए। तो माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं आऊँगी
और मुझे पता है तुम मेरे लिए माया का जाल बिछाओगे, पर मैं अपनी ध्यान की शक्ति से उससे पक्का बाहर आ जाऊंगी। तो ऐसा ही रावण करता है। खुली आंखों से माँ बैठी हुई है, अचानक उनके सामने दृश्य बदलने शुरू हो जाते हैं। जैसे वो रावण की आंखों में देखते, उसके हृदय में उतरने की कोशिश करते, उसके विचारों को जानने की कोशिश करती है, तो उनको एक अंधेरा दिखता है। तो जैसे अंधेरा दिख रहा है वो आगे बढ़ रही है। किस अंधेरे के बाद में क्या है, वो चल रही है तो अचानक उनको जले हुए वृक्ष, सूखी हुई नदियाँ और कटे हुए लोग, ये सब नज़र आना शुरू होता है। और माँ देख के बहुत रोती है कि ये सब क्या दृश्य है। और जैसे वो अपने कदम बढ़ा रही है तो उनको ठोकर लगती है, कहाँ पर, लोगों की लाश के ऊपर। और जैसे वो लोगों की लाश को देखती है तो माँ अपने आप को रोक नहीं पाती, उनका आंसुओं का सैलाब ही नहीं रुक पाता। तो उनको बहुत बुरा लगता है कि रावण ने क्या क्या कर दिया लोगों के साथ। वो थोड़ा और आगे जाती है और जैसे वो और आगे बढ़ती हैं तो जो मुर्दा लोग थे, जो वहाँ पे लाश थी, वो सब जीवित हो जाते हैं। और जीवित भी किसमें, महिलाओं में। और वो सब माँ को पुकार रहे हैं कि आप मुझे बचाओ, आप हमें बचाओ, हम नहीं अपना, हम तंग हो चुके हैं, हम परेशान हो गए। क्योंकि रावण ने बहुत दुष्कर्म किया महिलाओं के साथ, खुद के साथ दुष्कर्म किए, वो तब मर गई। कुछ दुष्कर्म होने के बाद अपने आप को जीवित रखना ही नहीं चाहती थी तो खुद मौत के हवाले कर दिया, लेकिन उनको कभी मुक्ति नहीं मिल पाई, वो उस दर्द से कढ़ा रही थी अभी भी। तो माँ वो देखती है और माँ देखती है कि सब कुछ है क्या और इसका रास्ता क्या है, मैं खुद इस मार्ग से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। तो अचानक फिर रावण उनके सामने आता है और हंसता है बहुत ज़ोर से। तो माँ को समझ में आया कि तो भ्रम है, मतलब मैं खुद इसके भ्रम में फंस गई, ये कुछ मुझे बिल्कुल रियल लग रहा है अभी देखने पे। तो माँ वापस अपने मुद्रा में आती है और देखती है। फिर अचानक एक और दृश्य प्रकट होता है, उसमें माँ देखती है कि श्री राम जी कोने में बैठे हुए पेड़ के नीचे। तो माँ बहुत खुश होती है कि अच्छा श्री राम जी मुझे लेने आ गए। तो जैसे ही बस 2 कदम बढ़ा ही रही हैं, अचानक उनको एक स्त्री उनके पास बैठी हुई दिखती है, जो उनके कंधे पे हाथ रख रही है। तो माँ को लगता है कि ये स्त्री कौन है, और उनको तब सुनाई देता है कि श्री राम जी बोल रहे हैं कि अब सीता की तो मृत्यु हो गई है, तब तुम ही मेरी पत्नी हो और हम जाके महल में पूरा राजपाट संभालेंगे। तो माँ बहुत रोती है कि उनको बोल रही है, खुद वाकई में बोले कि नहीं मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर रावण वापस आता है, फिर वो बहुत ज़ोर से हंसता है और बताता है। तो माँ को लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा भ्रम कर रहा है, ये तो मेरे दिमाग में घुस चुका है, ये तो मतलब मुझे कंफ्यूज कर रहा है इस समय के लिए। तो माँ को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कि सच क्या और भ्रम क्या है। तो दृश्य बदलते रहते हैं बहुत सारे ऐसे। तो फिर उनको एक दृश्य नज़र आता है जहाँ पे देखते हैं कि श्री राम जी के पास 2 बच्चे बैठे हुए हैं और माँ उनको बताना चाहती है कि बच्चे आपके हैं। तो जैसे ही माँ ये बात बोलना शुरू करती है, इतना में नज़र आता है कि श्री राम जी तलवार के साथ बच्चों को काट रहे हैं। तो माँ को समझ में आ जाता है कि ये तो श्री राम जी नहीं है, कि ये भ्रम है, कि रावण अब पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं सीता के जो मानसिक बल है उसको ख़त्म कर दूँ। क्योंकि शारीरिक पे तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन मानसिक बल पे अगर जीत गया तो सब हासिल कर लेगा वो। लेकिन इसलिए वो चाहता है कि सीता माँ सोए भी ना, और जब ध्यान कर रही है तो वो उसके ध्यान में आके और खुली आंखों से भी उसके विचारों में घुस के उन्हीं को परेशान करना चाहता है। तो माँ को लगता है कि ये बार बार जो बच्चों का ये मार पीट, ये सीन आ कहाँ से रहे हैं, मतलब ये रावण है, लेकिन रावण के मन में भी तो विचार कहीं ना कहीं से आ रहे हैं ना, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो तुरंत माँ के अंदर से आवाज़ आती है कि ये खुद एक जन्म में हिरण्यकश्यप रह चुका है, जिसने खुद अपने बेटे को, जो ध्यानी बेटा प्रहलाद था, उसको मारने की कोशिश की थी। तो वहाँ से वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो घृणा आ रही है, जो इसके इस जन्म में भी खींच के चली आई, तभी इसके मन में, रावण के मन में कोई प्रेम है ही नहीं। तो माँ को लगता है कि कुछ पिछली स्मृतियाँ, पिछले जन्मों की स्मृतियाँ जो आज वो प्रभाव डाल रही है। तो उनके ऐसे जवाब आने के बाद फिर कुछ दृश्य आते हैं जहाँ पे फिर कुछ औरतों को मारा जा रहा है, कुछ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। और उसके बाद रावण क्या करता है, माँ को एक मंडल से दूसरे मंडल, एक ग्रह से दूसरे ग्रह बहुत परेशान कर देता है। फिर माँ रुक जाती है कि बस हो गया, अब मुझे समझ में आ गया है कि ये सब भ्रम है, कुछ रियल भी नहीं है। जब तक मैं भागती रहूँगी मुझे वो और ज़्यादा भगाएगा, तब मुझे रुकना होगा, मुझे अब सोल्यूशन निकालना होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। भागना तो, उसके पीछे पीछे भागना तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो वो बैठती है और बहुत रोती भी है उस दिन कि सब कुछ क्या हो रहा है, कि मुझे तो इससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। क्योंकि रावण तो इतना तक कहता है कि मैं तो इस सूरज में अंधकार बना दूंगा। तो माँ बोलते कि नहीं, मैं इस उजाले को बरकरार रखूँगी। पर उनको एक बात दिख रही है कि कितना ही मैं कर लूँ, कुछ हासिल तो हो ही नहीं रहा मेरे हाथ में। तो वो परेशान हो जाती है, बैठती है और बहुत रोती है। और वो जब फिर वो ध्यान भी करती हैं और वो अपनी मतलब वसुंधरा माँ से कनेक्ट करती है वापस कि माँ मैं क्या करूँ। जैसे वो उस मिट्टी पे, जहाँ वो वृक्ष के पास बैठी है, हाथ लगाती है तो हाथ में एक मिट्टी का कुछ भी नहीं आता, हाथ बिल्कुल ऐसे रह जाते हैं। तो उनको दिखता है कि ये तो ज़मीन भी बंजर है, यहाँ तो
प्राण मात्र कुछ है ही नहीं, कैसी जगह है ये, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मतलब मैं ऐसा करूँगी क्या कि मैं वापस श्री राम जी के पास जा सकूँ या मैं उनसे संपर्क कर सकूँ। तो वो बहुत रोती है और जब वो ध्यान करते हैं तो ये तय करती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे वापस वसुंधरा माँ में विलीन हो जाना चाहिए, कि मैं नहीं शायद कर पाऊँगी इस चीज़ को। पर उनके अंदर से फिर एक आवाज़ आती है श्री राम जी की कि सीता, ब्रह्मांड में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके, किसी में इतनी शक्ति नहीं जो तुम्हारे ज्ञान और शक्ति के आगे जीत जाए और तुम हर परिस्थिति में विजयी रहोगी। तो बस उस पल से, यानी कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ था कि श्री राम जी सीता माँ को वापस धरती पर लेकर आए। पहली बार जब वो माँ बहुत छोटी थी, जंगल में ध्यान करने गई थी, तब उनको श्री राम जी की स्मृति नजर आई थी। और दूसरी बार यहाँ पर जब श्री राम जी उनको बोलते हैं कि तुम विजयी रहोगी, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता इस दुनिया में, पूरी दुनिया में। तो माँ को लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि मैं बार बार अपने पर्पस से दूर हो जाती हूँ, सिर्फ लोगों के दुख में बह के, क्योंकि मैं लोगों का दुख देख ही नहीं पा रही हूँ। वो क्यों वापस जाना चाह रही है? क्योंकि वो दुख इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो सहन ही नहीं कर पा रही अपने अंदर। तो तय करते कि नहीं, अब मुझे कोई रास्ता खुद से निकालना होगा इस चीज़ से लड़ने का, इस परिस्थिति से बाहर आने का। तो वो बैठती है, सिर्फ सोचती है कि मुझे क्या करना है। और उनको दिमाग में सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये रावण के पिछले जन्म का किया हुआ है, यानी कि उसके पिछले जन्म के संस्कार ऐसे रहे हैं जो उसके जन्म में खींच के उसको ले आए हैं एज इट इज़, और उसकी वजह से उसके अंदर प्रेम ही नहीं है। तो उनको एक बात दिख चुकी है कि मुझे वो मानसिक युद्ध करना है, और उस युद्ध का जो फल है वो है प्रेम का बीज, कि मुझे उसके मन से वो क्रोध निकालना है, वो लोभ, वो ईर्ष्या, घृणा को सबको ख़त्म करना है और उसको वो प्यार के बारे में बताना है। तो जितना वो प्यार के बारे में उन्हें बताएंगी, वो धीरे धीरे जो उनका जो ईगो वो मेल्ट हो जाएगा। और जो ऑटोमेटिकली गिल्ट है, क्या करना है उनको, वो प्यार का बीज बोकर गिल्ट को ही तो उत्पन्न करना है, और उस गिल्ट से वो अपने आप हार जाएगा, शक्तियाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो सोमा अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि जो ऋषिवर थे वहाँ पे और ऋषिवर इकट्ठे हो जाते हैं, सब कहानी को बहुत दिलचस्पी से सुन रहे हैं, और अनुसया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसको वो सोमा की कहानी में इतनी मग्न हो जाती है, उसको ये भी पता नहीं लगता कि कोई ऋषिवर आया भी, दरवाज़ा खुला भी, या कोई बैठा। तो वो सुनते सुनते वो बहुत रोती है, और सोमा बोलती है कि अब फिर कहानी का एक ऐसा हिस्सा आ रहा है जो मुझे बताने में बहुत दर्दनाक है, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, अभी विश्राम कीजिए आप। और अभी तक उन्होंने भोजन भी नहीं किया था आश्रम से भी। तो सोमा बोलते कि मुझे पता है आप लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। तो मना करते कि नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, हम वापस आश्रम में जाएंगे। तो सोमा बोलते हैं कि ये मैं नहीं खिला रही हूँ, सीता माँ खिला रही है आपको, माँ को थोड़ी आप मना करोगे। तो सीता माँ का ही आदेश है कि जो भी मेरे पास आया है, कैसी परिस्थिति हो, भोजन मुझे उन्हें कराना ही कराना है। तो उनको बिठाती है और भोजन कराती है, और भोजन करा के वापस कहानी बताना शुरू करती है। तो जो वो कहानी बताएगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और जो भी आपकी लर्निंग्स रहती है स्टोरी से, जो आप सीख पाते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइए हमें। एंड डू फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। तो थैंक यू सो मच।